26वीं आईनी तरमीम इसको चैलेंज किया गया, आप भी उसमें आज जिसे कहते हैं ना चैलेंज करने वालों में शामिल हैं। क्या इसको शिक बाय शिक अगर हम देखें तो उसको शिकों के मुताबिक देखा गया है चैलेंज करने के लिए, या फिर मुकम्मल ब्रैकेट में जिसे कहते हैं ये पूरी तरमीम आपने इसके उसको चैलेंज किया है? आसिम भाई, हमने तीन चार मुख्तसरन नुकात आपके सामने मैं रखता हूँ और आपके नाजरीन के लिए भी। हम्म, पहला नुक्ता हमने ये उठाया है, ये आइन के बुनियादी ढांचे से मुतसादिम है। सही। अदलिया की आज़ादी का जो कॉन्सेप्ट है हमारे आइन में दिया गया है, जिस वक्त 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन पास हो रहा था, बड़ा इस पर बहस मुबाहिसा हुआ। और बल्कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन से एक चीज़ इम्पोर्ट कर ली गई थी, जिसको उस वक्त पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने इंट्रोड्यूस भी कराया। और वो ये था कि इंडिया की पार्लियामेंट में ये इख्तियार है उनके पास कि वो दो तिहाई अक्सरियत से किसी भी आला अदालत के जज को बरतरफ कर सकते हैं। तो जिस वक्त ये इंट्रोड्यूस कराया गया 1973 में, तो भुट्टो साहब ने फिर इवेंचुअली कंसेंसस पैदा करने के लिए इसको विड्रॉ किया। हम्म, और उन्होंने अपनी तकरीर में उस वक्त ये कहा, जब आइन पास हो रहा था, कि अदलिया की आज़ादी को के ऊपर कोई हम आंच नहीं आने देंगे, और पार्लियामान के जो इख्तियारात हैं वो लामहदूद इख्तियारात हमने कर्टेल किए हैं इस आइन में, कि अदलिया की आज़ादी के खिलाफ कोई भी चीज़ होगी वो नहीं मानी जाएगी। तो ये सही। हमारा बुनियादी ढांचा है, बुनियादी स्पिरिट है। एक हमने ये चीज़ रेज़ की है कि ये अदलिया की आज़ादी के मुनाफी अमेंडमेंट्स की गई। फिर जिस तरीके से ये की गई, अख्तर मेंगल साहब इसमें पटिशनर हैं, मेन पटिशनर वही हैं। और जो हमने उनके मेंबरान के साथ देखा हुआ, जिस तरीके से अख्तर मेंगल साहब के ऊपर खुद दहशतगर्दी का एक पर्चा दिया गया, उनकी लॉज पर धावा बोल दिया गया, उनके जो सेनेटर साहिबान हैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस मौजूद हैं कि किस तरीके से उन्हें हरासा किया गया। एक तो उनके रिज़ाइन देने के बाद की है जो उनके साहबजादे ने दी और उन्होंने खुद दी कि इस तरह मेरे साथ किया गया और मुझसे ज़बरदस्ती इस्तीफ़ा लिया गया, और एक वो पहले वाली बात है जो मौलाना साहब भी कहते रहे, लेकिन इसके ऊपर अभी तक कोई हतमी चीज़ सामने नहीं आई। इसीलिए हमने कहा है सुप्रीम कोर्ट को, हम्म, हमने उसमें इस्तदा की है, और अख्तर मेंगल साहब की जानिब से ये इस्तदा है कि आप जुडिशल इंक्वायरी करा लें और बुला ले तमाम एमएनएज को उस इंक्वायरी के सामने, और वहां पर उनसे पूछ ले कि क्या जो तरीक़ाकार आईनी तरमीम पास कराने के लिए अडॉप्ट किया गया, हम्म, वो क्या उनकी ज़मीर के मुताबिक था, क्या उन्होंने अपने फ्री विल से इसमें वोट किया। मौलाना फजलुर रहमान साहब भी ऑन रिकॉर्ड है, उन्होंने बाकायदा ये बयान दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात की कि हुकूमत ने 11 जो मेंबरान हैं वो खरीद भी रखे थे। तो ये बड़े सीरियस इल्जामात हैं जो आईनी तरमीम को पास कराने के लिए इस्तेमाल किए गए। और फिर आप ये भी देखिए, हमने तीसरा नुकता ये भी उठाया है कि खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट के इलेक्शंस तो हुए ही नहीं। हम्म, तो सेनेट जो थी वो नामुकम्मल थी। अब आप आईनी तरमीम करने जा रहे हैं, आपने की भी सही, और उसमें फेडरेशन के एक फेडरेटिंग यूनिट की मुकम्मल नुमाइंदगी भी नहीं थी, और आपने तरमीम को लोगों से छुपा कर रखा। जब 18वीं तरमीम हुई तो उसके कुछ गालिबन सैकड़ों इजलास हुए, और उसमें फिर 1 महीना मुख्तस किया गया कि जिसमें अवामुन्नास को भी वक्त दिया गया बजरिया अखबारी इश्तहारात, कि आप भी अपनी राय इसके अंदर दे सकते हैं। तो ये रातों रात आईनी तरमीम पास करके, जिनसे आप आइन का बुनियादी ढांचा भी तब्दील करें, एग्जीक्यूटिव जुडिशरी को अपने ताबे भी करें, हम्म। तो फिर वो किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं है। तो ये नुकात हम लेकर गए। अब देखिए कि मामला कहाँ तक जाता है। मुस्तफ़ा भाई ये बताइएगा, जब आपने भी बात की सतह गुर्बत से, लोअर मिडिल क्लास जो है सतह गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए, फॉर रिफ्रेशिंग योर मेमोरी, हमारा जो स्केल था उसको ही तब्दील कर दिया गया था। जो आपको याद होगा पीएमएलएन की पिछली हुकूमत में जब बात आई थी, जिसपे आईएमएफ ने भी शोर मचाया था और फेस्ट फिगर कहा था कि $4 यौमिया से उसको $3 कर दिया गया था कि देखें हम इतने सारे लोगों को सतह गुर्बत से ऊपर ले गए हैं। तो अभी भी मामला तो देखें, जो लोग नीचे जा रहे हैं वो उस स्केल से नीचे जा रहे हैं जो कि इन्होंने खुद बनाया था, जो कि लोअर था। तो इसका मतलब तो यह कि गुर्बत में कितना इजाफा हुआ। इधर से हम 9.6 का इंडिकेटर देख रहे हैं कि जो कहा जा रहा है कि जी हम गुर्बत को और महंगाई को 9.6 पे, सिंगल डिजिट पे ले आए। एक चीज आसिम भाई जहन में रखनी चाहिए कि जब हम कहते हैं कि जो इन्फ्लेशन है या महंगाई है वो कम होके 8% पे आ गई, 7% पे आ गई, ये महंगाई की बढ़ने की रफ्तार है, हम्म, जो अभी भी बढ़ रही है लेकिन 7% पे बढ़ रही है। हम्म। ये लोगों को अमूमन समझाने में जरा कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम क्लियर हो नहीं जाती होता, है। तो बिल्कुल महंगाई ऐसे ही तो है। हाँ,
महंगाई तो अभी भी बढ़ रही है, हम्म। लेकिन उसकी रफ्तार बढ़ने की जो है वो इस वक्त 7 या 8% पे है। हम्म। और इस वक्त जो इस मुल्क के मजमूई तौर पर शहरी हैं, आज आसिम भाई लोग ये फैसला करने पे मजबूर हैं कि वो अपने बच्चों की स्कूल की फीसें दें, अपने घर के किचन का खर्चा चलाएं, अपने कोई इलाज मालजे का खुदा ना खास्ता खर्चा पड़ जाए, घर में कोई बीमार हो तो उसका इलाज कराएं। हम्म। आज इस मुल्क में लोगों को फैसले करने पड़ रहे हैं कि वो कौन सा खर्चा छोड़ें, कौन सा चलाएं। लोग अपने बिल्स नहीं दे पा रहे। अभी सर्दियों की आमद है और गैस गायब हो चुकी है। तो हम और फिर साथ ही साथ हम अपनी जो चेंजिंग डेमोग्राफिक्स हैं इस मुल्क की, 64% इस मुल्क की आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है, 30 साल से कम उम्र के लोगों पर मुश्तमिल है। आज उनके लिए पाकिस्तान में रोजगार नहीं है। हम्म। 25 लाख नौजवान हर साल जॉब मार्केट में ऐड होता है। उसके लिए आगे कोई अपनी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए जरिया मौजूद नहीं है। हमारी इकोनॉमी इतनी स्लो ग्रोथ मोड में है और हमारी पॉपुलेशन जिस हिसाब से बढ़ रही है, वो अल्टीमेटली एक नेगेटिव ग्रोथ में चली जाती है और वो जॉब्स हम नहीं क्रिएट कर पा रहे। आज जो आपका स्किल्ड जो लोग हैं, जिनके पास डॉक्टर है, इंजीनियर्स हैं, अकाउंटेंट्स हैं, आप जिस पढ़े लिखे आदमी को जानते हैं, आपके अपने जाती मुशाहिदे में कितने लोग आए होंगे कि जो मुल्क छोड़ के चले गए।